Hello and welcome. In this video, I am going to tell you all those 5 easy steps following which you can start your fitness journey and you can achieve your fat loss goals. हाय, मेरा नाम है राहुल पारेख और मैं हूं एक फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे नॉलेज में न्यूट्रिशन और फिटनेस के जो कि हो साइंस, रिसर्च, एक्सपीरियंस एंड एविडेंस बेस्ड, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। So without any delay, let's start with the first point. Protein and fiber in your every meal. So let's first talk about protein. आपने अधिकतर अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फिटनेस एक्सपर्ट से सुना होगा या पढ़ा होगा दैट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट इज़ वेरी नेसेसरी। चाहे आपको अच्छी हेल्थ अचीव करना हो, चाहे आपको अच्छे फिटनेस अचीव करना हो, या आप चाहते हो कि आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से दूर रहें, तो प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी। एंड लेट मी टेल यू, दे आर राइट। आपका जो शरीर है वो वेरियस थिंग से बना होता है, लेकिन अगर हम उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, ऊतकों की, तो वो बने होते हैं प्रोटीन के। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर, आपका जो बॉडी है वो एक इमारत है, तो ये जो प्रोटीन है ये होती है ब्रिक। प्रोटीन का काम सिर्फ मसल बनाना नहीं होता या फिर सिर्फ मसल को बचाना नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत है जिनको मसल्स बनानी हो। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ अराउंड 50% जो प्रोटीन हम इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, उसके आसपास ही यूज़ होता है आपकी मसल्स को बिल्ड करने में या सेव करने में। रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और रेस्ट 50% ऑफ द प्रोटीन इज यूज इन वेरियस फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें कि प्रोटीन इज द बेसिक मिनिमम नीड। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, when you are trying to reduce some extra fat from your body, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। क्योंकि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब आप वजन कम करने की कोशिश करते हो, चाहे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करके कर रहे हो या फिर कोई भी क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो, यू सप्लाई लेस नंबर ऑफ कैलोरीज टू योर बॉडी देन इट एक्चुअली रिक्वायर्स। जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है जो हम बॉडी को चाहिए वर्सेस जो हम उनको दे रहे हैं, नंबर ऑफ कैलोरीज दैट बॉडी रिक्वायर्स वर्सेस द नंबर ऑफ कैलोरीज वी आर गिविंग, अ डिफरेंस इज क्रिएटेड। और इस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए जो हमारा माइंड है, इट ट्राइज टू ड्रॉ द एनर्जी फ्रॉम मसल्स एंड फैट। तो जो मसल्स हैं उनको सेव करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए जो लोग क्रैश डाइट फॉलो करते हैं, उल्टी सीधी डाइट फॉलो करते हैं, उनको देखा होगा आपने कि दे लूज अ लॉट ऑफ मसल्स ऑल्सो। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, save your muscles, protein is very important. The biggest mistake people make is not increasing the protein. They eat less and they don't care about protein, and that leads to unhealthy fat loss. जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका फाइबर। फाइबर होता है सैलड में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हमारे जो होल व्हीट सोर्सेस होते हैं उसमें। और बाकी के भी क्या सोर्सेस हैं फाइबर के? फाइबर 2 टाइप का होता है, एक होता है सोल्यूबल, दूसरा होता है इनसोल्यूबल। आपको दोनों टाइप के फाइबर लेना चाहिए। अब वो क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। फाइबर एंड प्रोटीन, they keep you full for a long time, and this helps you in suppressing those cravings that you have between the meals. So जो 2 मील के बीच में आपको जो तलब मचती है, जो क्रेविंग्स मचती है ना, कुछ चटपटा खाने की या उल्टा सीधा खाने की, वो प्रोटीन और फाइबर की हेल्प से काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाती है। जब आप उन स्नैक्स के दौरान या फिर जो गैप्स के दौरान जो अननेसेसरी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज गो इनटू योर बॉडी एंड दे गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो वो तला भुना या किसी भी तरीके का जो आप अज्यूम कर लेते हो कि हेल्दी स्नैक है, उसके थ्रू जब आप खाते हो तो वो आपकी बॉडी में जाता है और जमा हो जाता है फैट के रूप में। सो व्हेन देयर इज गुड अमाउंट ऑफ protein in every meal, there is good amount of fiber in every meal, you will not feel hungry and you will not have those false alarm hungry होने के। एक्चुअली वो hungry नहीं होते हो आप, वो cravings होती है। उन cravings को दूर करने के चक्कर में you end up eating a lot of unnecessary calories. So अब करना क्या है आपको? You have to make sure कि आपके हर एक मील में some source of protein and some source of fiber is there. आप ये ठान लो और ये अपने आप से कसम खा लो कि मेरे हर एक मील में, मेरे प्लेट में और मेरी थाली में अगर कोई एक जो डिश है वो प्रोटीन की नहीं है, या फिर कोई ऐसी डिश नहीं जो प्रोटीन रिच है, और एक सोर्स फाइबर का नहीं है, तो आई विल नॉट ईट। चाहे वो मील आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो।
When you make sure that some amount of protein and some amount of fiber is there in every meal, then you will supply enough nutrients to your body that comes from protein and fiber, and you will avoid those unnecessary calories जो आप snacks के दौरान खा लेते हो. Number 2, strength training. Most of the people, and especially ladies, they stick to cardio or running when they try to lose weight. First of all, they eat less, they eat tasteless food, and in some cases boiled food, and they stick to endless cardio. Now this entire approach is not sustainable first of all, and it is detrimental to your health. आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को प्रताड़ित कर रहे हो, और ये बात याद रखना, ये जो प्रताड़ना है ना, ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं. You will end up gaining more weight than you lost by following this approach. Whenever comes to exercise or workout, you should prioritize strength training. There is a long list of benefits of strength training. It will not only help you in making the muscle or losing the muscles. There are so many things which happens. There are so many good things that happen to your body when you do strength training. If you are not a gym lover or a weight training lover especially, then you can start with only couple of days in the beginning and slowly can increase. When it comes to fat loss, the strength training help you in saving the muscle mass. जो बाकी के ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं और बाकी के जो रैंडम अप्रोचेस हैं और एक प्रॉपर अच्छे न्यूट्रिशन प्लान और वर्कआउट प्लान का जो बेसिक होता है वही होता है कि सबसे पहले तो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट का ध्यान रखो. सेकंड है आप ध्यान रखो अपने वर्कआउट का, जिसमें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्राइमरीली होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें क्यों की जाती है? दोनों चीज़ों का पर्पस ये होता है कि जब आप फैट लॉस की प्रोसेस में होते हो, योर मसल्स आर इन डेंजर, यू आर लूजिंग मसल्स इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द फैट. तो उन मसल्स को बचाने के लिए यू शुड ईट इन अ प्रोटीन एंड यू शुड go and hit the gym. If you are not going to the gym, at home also you can lift some dumbbells. So you should involve some sort of strength training in your workout regimen. I totally understand अगर आप शौकीन हो रनिंग के, आपको वॉकिंग अच्छी लगती है. I totally understand if you are a swimming lover, zumba पसंद है. There is no harm in doing that. और किसी को ये हक नहीं है कि उन एक्सरसाइज को गलत बताए. हर एक एक्सरसाइज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर एक्सरसाइज का अपना एक फ़ायदा है. लेकिन जब आप फैट लॉस की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करो आप शुरुआत में आप एटलीस्ट 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यू विल लव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड यू विल see the results with strength training more. And yes, women should lift weight. They must lift weight if they are trying to lose weight. No, you will not become heavy or muscular as men until you want to. अगर वैसा होता है ना तो हर जिम में हर एक बंदा या बंदी एकदम जैक्ट और मस्कुलर बनकर घूम रहे होते हैं. इतना आसान नहीं है मसल्स को गेन करना और उनको मेंटेन करना. नंबर 3, eating out at restaurants or eating out at social events. Now this is a very tricky part. लोग वर्कआउट कर लेते हैं, लोग डाइट भी कर लेते हैं एंड दे फॉलो द प्लान परफेक्टली फॉर 5 days. लेकिन जब वीकेंड आता है, जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है या फिर जब किसी सोशल इवेंट्स में जाना होता है, चाहे वो शादी हो या कोई और दूसरा इवेंट हो, वहाँ लोग पिघल जाते हैं. एंड देयर द चेन ब्रेक्स और उसके बाद भी शुरू हो जाती है वही पुरानी वाली साइकिल. उस दिन वर्कआउट किया, डाइट की, फिर ब्रेक हुआ, फिर कुछ दिन वर्कआउट किया, डाइट की, फिर ब्रेक हुआ, और उससे मोटिवेशन लूज होता है और प्रोसेस ब्रेक होती है. वर्कआउट का ठीक है कि वर्कआउट आप हफ्ते में 2, 3, 4, 5, 6 दिन भी कर लोगे और वो हो भी जाता है. नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट. लेकिन डाइट के साथ आपको पूरे 7 दिन अधीरेंस दिखाना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा. देन ओनली यू विल गेट सस्टेनेबल रिजल्ट्स. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप सन्यासी बन जाओ, सोशल इवेंट्स में जाना बंद कर दो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दो, बाहर जाके खाना बंद कर दो. आई एम नॉट सेइंग दैट. हियर इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Listen it carefully. 80% of the times, and I am saying after a lot of experience and a lot of things that I have done in the past, I am saying 80% of the times we hang out with the same set of people. ऐसा बहुत कम होता है कि आप हर एक वीकेंड नए सेट ऑफ पीपल के साथ में हैंग आउट कर रहे हो, until and unless ये कोई शादी का सीज़न ना हो या फिर आपका जॉब ये डिमांड ना करता हो कि आप हर एक वीकेंड नए सेट ऑफ पीपल से मिलो और उनके साथ हम ईट एंड ड्रिंक में इन्वॉल्व हो. Now assume out of these 80%, most of the people will be your close friends and the people who are your close relatives or your family members. Now you have to talk to them and you tell them
that you are trying to achieve some level of fitness in your life. अगर वो लोग वाकई में आपके हितैषी हैं और वो लोग वाकई में आपका भला चाहते हैं तो they will understand. They will not say कि ठीक है तुम कुछ मत खाओ. They will at least respect your choice of eating mindfully. कुछ लोग होंगे, कुछ दोस्त होंगे जो मजाक उड़ाएंगे, जो आपकी टांग खींचेंगे, एंड दोस्त होते इसलिए हैं, बट इन लॉन्ग रन दे विल अंडरस्टैंड. बट यू ऑल्सो हैव टू स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर डाइट एंड वर्कआउट सो दैट यू कैन शो सम रिजल्ट्स. अदरवाइज आप उनको कहानी सुना रहे हो कि मैं वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ और 10 दिन 15 दिन बाद यू जस्ट स्टॉप फॉलोइंग, देन you will be a laughing stock. But if you are consistent and you prove yourself, then these same people will come to you जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं. They will ask कि भाई कैसे किया, मुझे बता दे. I am also trying to achieve some sort of fitness in my life. Now coming to second part, how to do it. When you are eating out, when you are eating at a restaurant or you are eating at a social event, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी. Focus on whole foods. Whole foods मतलब वो फूड जिनमें आपको हिडन इंग्रेडिएंट्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ स्टफ विथ ग्रेवीज इन इट, तो आपको पता नहीं वो ग्रेवी बनाने के लिए कितना मसाला, कितना तेल, कितना सामग्री यूज़ हुई है, जिसकी कैलोरीज के बारे में आपको पता नहीं होता है. सो गो फॉर होल फूड्स. प्लेन राइस हुआ, आपका चपाती हुई, आपकी प्लेन दाल हुई. आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. मेक श्योर कि आप दिन में मेजर चंक ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लो. बट व्हेन यू गो आउट देन फोकस ऑन प्रोटीन आइटम्स विच आर ग्रिल्ड. जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू कैन गो फॉर ग्रिल्ड पनीर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड मीट के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं. व्हेन इट कम्स टू ड्रिंक्स, स्टिक टू शुगर फ्री ड्रिंक्स. आजकल डाइट कोक या ज़ीरो कैलोरी पेप्सी बहुत इजीली अवेलेबल है. लेमन सोडा भी आप ले सकते हो जिसमें कि एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होती है. सो फूड वाइज एंड ड्रिंक वाइज ईट माइंडफुली एंड अपनी कैलोरी इनटेक पर थोड़ा सा बंदिश लगा के रखो. देन यू कैन एंजॉय द सोशल इवेंट्स ऑल्सो, यू कैन एंजॉय द टाइम विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड आफ्टर कपल ऑफ आउटिंग्स या कपल ऑफ इवेंट्स ना, योर सर्कल विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये ऐसे ही कर रहा है, कर रही है, एंड ओके इफ ही और शी लाइक्स इट. एंड आफ्टर 4-5 इवेंट्स व्हेन दे विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट इन यू, they will respect your choice more and they will start following you in some cases. After few weeks or few months, when you have achieved some sort of fitness, when you have achieved some sort of result, अपनी fitness journey में आप आगे पहुंच गए हो, आपकी कुछ habits develop हो गई हैं, then actually you can treat yourself. You can actually treat yourself with favorite food जो आप मिस कर रहे हो, जिनकी क्रेविंग्स बढ़ गई है, उससे आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो. अगर आपने हैबिट बिल्ड नहीं की, अगर आपने आदतें अपनी नहीं अच्छी की, माइंडफुल ईटिंग की, वर्कआउट की, तो ये जो साइकिल है ना गेन करने की, लूज़ करने की, ये चलती रहेगी. आप कई लोग आपने देखे होंगे कि हाँ मैं डाइटिंग पे हूँ, वो लूज़ करते हैं फिर गेन करते हैं, एंड दे ईट लाइक एनीथिंग जब भी उनको मौका मिलता है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपको फैट लॉस करना है लाइफ लॉन्ग के लिए, आपको फिटनेस अचीव करनी है लाइफ लॉन्ग के लिए, तो आपको हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी, वर्कआउट की, माइंडफुल ईटिंग की, और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाने की. इट्स नॉट अ पिल. आप बीमार नहीं हो जो एक पिल लोगे, कुछ दिनों की तेरी आराम करोगे और आप फिर से ठीक हो जाओगे. फिटनेस इज अ लाइफ स्टाइल. Number 4, pay attention to your progress. Along with the 3 points that I just mentioned, प्रोटीन अपना हो गया, फाइबर हो गया, उसके बाद में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, देन माइंडफुल ईट हो गया बाहर जब वीकेंड पे जा रहे हो. इन तीनों पॉइंट्स के अलावा आपको ज़रूरी है जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहें. कीप चेकिंग योर वेट. या तो आप डेली, अगर आपके घर में एक वेइंग स्केल है तो आप डेली मेजर कर सकते हो, या फिर कहीं बाहर करते हो तो सेट अ पर्टिकुलर टाइम एवरी वीक आप तब मेजर करते रहो, सो दैट यू नो कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है. कीप चेकिंग योर क्लोथ्स कि वो बेटर फिट हो रहे हैं क्या. कीप चेकिंग योर सेल्फ नेकेड इन द मिरर कि आपकी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेटेड था वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और अगर आप मेंटेनेंस फेज में हो, you have lost a weight and you want to maintain it, then also it is necessary to check your status कि कहीं आप फिर से तो गेन नहीं कर रहे हैं. और मैंने जो आपको ये चारों पॉइंट्स बताए हैं, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट 3 पॉइंट्स बताए हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको बताए हैं, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योरसेल्फ और सभी को एक साथ इनकलकेट नहीं करना है. टेक वन थिंग एट अ टाइम. एक वीक में मेक श्योर करो कि आप एक चीज़ फिक्स कर पाओ. अगर वो एक चीज़ फिक्स हो जाए, नेक्स्ट वीक गो ऑन द नेक्स्ट. सो स्टार्ट कर सकते हो आप अपने दिन के एक मील से, जिसमें आप मेक श्योर करो कि फाइबर और प्रोटीन है. सेकेंड, आप ये कर सकते हो कि फिर अगले वीक आप लंच
फिर उसके बाद डिनर, एक तरीके से आपकी डाइट फिट हो जाए। देन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर वर्कआउट रूटीन कि हाँ मैं पहले वीक में 2 दिन तो वर्कआउट किया ही, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया। देन इंक्रीज द नंबर 3, इंक्रीज टू 4, लाइक दिस यू इंक्रीज स्लोली। प्रोटीन भी आपको बढ़ाना है अपनी डाइट में, तो प्रोटीन आप एकदम से बम्प नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल हैव डाइजेशन इशूज़, तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो इसी तरीके से कोई भी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको आपको स्लोली अपनी लाइफ में अकोमोडेट करना है, सो दैट आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएँ वो लाइफ लॉन्ग हो। वो तभी होंगे जब आप हैबिट्स बिल्ड कर पाओगे। रिमेंबर वन थिंग, किसी भी टाइप का मोटिवेशन, चाहे आप कितना ही अच्छा यूट्यूब वीडियो देख लो, किसी भी अच्छे गुरु से सुन लो, आपका मोटिवेशन विल लास्ट फॉर फ्यू आवर्स और मैक्सिमम फॉर फ्यू डेज, बट द हैबिट्स यू बिल्ड फॉर योर हेल्थ, दे विल रीप द बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग। नंबर 5, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यस, there will be a lot of content that is coming in near future, और already बहुत सारा content है ही। when you subscribe and hit the bell icon, so you keep getting those amazing posts or amazing videos that I will be creating, and I will be bringing the sustainable और practical solution related to health and fitness जो आप फॉलो कर सकते हो। सो जो भी मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए, मेरे 5 पॉइंट्स के पहले जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, they give you a sort of guideline, it gives you sort of framework जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अब मैंने आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया, आपको मैंने एक फ्रेमवर्क बताया कि ये लाइफस्टाइल छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये इजी स्टेप्स हैं, इसको आप चेंज कीजिए तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। बट सपोज यू आर द गाय और द गर्ल जिसको एक्यूरेटली ये जानना है कि एक्यूरेटली मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए और ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, फिर मैं किस तरीके से अपनी बॉडी को एक्यूरेटली इतनी कैलोरीज दूँ कि मुझे मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे से एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में मिले। एंड इफ यू आर सो डेडिकेटेड टू योर फिटनेस गोल, देन द आंसर इज क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन। आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, एंड इनफैक्ट अगले 3 से 4 वीडियो मेरे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन पे ही होंगे। सो अगेन सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, सो दैट जो वीडियो जब आएँ तो वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।